बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जी आलू की कतलियाँ। तो गर्मी है और गर्मी की दोपहर में सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आजकल जितनी महंगाई है तो इस महंगाई में हम सब्ज़ियाँ भी खा लें तो बड़ी बात होती है। जितनी महंगाई हो रही है उस लिहाज से अगर हम सब्ज़ी भी बना लेते हैं तो बड़ी बात होती है। तो जी चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। मज़ेदार चटपटी आलू की ये कतलियाँ हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ में लिए है जी एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया था। घी के अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब कलौंजी और 1 ही टेबलस्पून भर के ज़ीरा। तो ये दो चीज़ें मैं पहले डाल के इसको हल्का सा कड़कड़ा लूँगी और जैसे ही यहाँ पे ज़ीरा छिटकने की आवाज़ आएगी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और प्याज डालने के बाद हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, हमने सिर्फ प्याज को इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो बस हल्का सा हमने इसको सौते करना है प्याज को कलौंजी और ज़ीरे के साथ, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और बस जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू, जिनको मैंने छील के काट के और धोने के बाद उनका पानी ड्राई होने के लिए रख दिया था। और ये देखिए यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे मैंने आलू को गोल गोल काट लिया है। तो आप अगर बड़े साइज़ का आलू है तो इसके आप 4 पीस करके बारीक कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आलू की जो कतलियाँ बनाते हैं तो वो बारीक ही कटती हैं। और अगर आपके पास मीडियम साइज़ का आलू है तो आप इसके 2 पीस कर लें दरमियान से और फिर काटें। अगर छोटे साइज़ का आलू है तो इस तरह से आपने इसको गोल गोल कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिया था और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाली थी। और अब इसके अंदर मैंने आलू को शामिल कर दिया है और आलू को मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ यहाँ पे हमने इनको सौते करना है, यानी आलू को फ्राई करेंगे प्याज के साथ। और ये देखें बस यहाँ पे हमने इतने ही इसको फ्राई करना था। और इसके बाद में इसके अंदर डालूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। टमाटरों को आलू के साथ मिक्स करूँगी और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को आप टमाटरों के पेस्ट से पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अभी मसाले भुने नहीं हैं तो हम मसाले आगे पीछे करके इसमें शामिल कर सकते हैं। बस इसको भी मिक्स करना है और उसके बाद में इसके अंदर डालूँगी जी कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच भर के। उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जी हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो यहाँ पे जब मैंने हल्दी डाली तो कैमरा ऑन नहीं किया था, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें हल्दी भी मैंने डाली है और हल्दी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी जी पिसा हुआ धनिया 1.5 चम्मच, और ये भी डाल के हमने इसको मिक्स कर देना है। इसके साथ ही नमक डालेंगे जी 1 टेबल स्पून भर के, और उसके बाद नमक हम चेक कर लेंगे, अगर हमें नमक कम लगा तो नमक और शामिल कर लेंगे, वरना जो आलू होते हैं इसमें मिर्च और नमक कम ही जाता है तो फिर ये जायकेदार बनते हैं। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी सब मसालों के साथ और उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं डाल दूँगी इसमें हाफ़ कप के करीब पानी डाल के बस इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो आलू है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी 80% तक आलू तो हमारे अभी ही गल चुके हैं और बस हमने इसको इतना पकाना है कि जो पानी है इसका वो ड्राई हो जाए। और बस इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए, ताकि ये पकता रहे और भुनता रहे। और जिस वक्त सारा ये पक जाएगा तो हम इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई कर देंगे। तो आलू यहाँ पे हमारे पक रहे हैं और पानी भी इसका ड्राई होता जा रहा है। तो इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी भुना कुटा धनिया और ज़ीरा 1 चम्मच भर के और 4 हरी मिर्चें डालूँगी। इसको मिक्स करूँगी और इसको हल्की आंच पे ही रखे रहने दूँगी ताकि अच्छी तरह से पकता रहे और भुनता रहे। तो आलू की कतलियाँ यहाँ पे अच्छी तरह से भुन रही हैं तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी कसूरी मेथी। तो यहाँ पे हमने इसको भुनाई के टाइम पे ही शामिल करना है, इससे इसको खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर आलू में है वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। और यहाँ पे जी पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हमने थोड़ा सा पानी डालना है, उसको बस हल्का सा भूनेंगे और इस पर हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसका हल्का सा शोरबा छोड़ के उतार लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा भुना हुआ भी रोटी खाने में आसानी नहीं रहती। इसलिए बस हमने इसको नॉर्मल से उतारना है, क्योंकि उतरने के बाद भी इसका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई होता है, ठंडा होने के बाद थोड़ा और ये खुश्क हो जाएगा मसाला। अब बस ये इतना जो मसाला है हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। और आलू की कतलियाँ यहाँ पे जी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, उसी से मज़ेदार बनती हैं। और आपने अक्सर अपने होटल या ढाबों में अक्सर देखा होगा आलू की कतलियाँ जो बनती हैं उसमें ऑयल ज़्यादा ही डलता है और उसी से मज़ेदार लगती हैं। तो आलू की कतलियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, इसको अब हम डिश आउट करेंगे। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।